हेलो। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का study.com के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम 3 जरूरी मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए कनेक्ट हुए हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सही और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर विज्ञप्ति कब तक आने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में 8 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग जानी चाहिए। तो ये बात भी आप तय मानकर ही चलो कि जो वैकेंसी आनी है, जो विज्ञप्ति रिलीज होनी है, वो भी आपकी 8 अक्टूबर से पहले ही रिलीज हो जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा यही था कि विज्ञप्ति कब तक आने के चांसेस हैं। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि विज्ञप्ति आपकी 8 अक्टूबर से पहले ही आ जानी चाहिए। क्लियर। सेकंड जो हमारा टॉपिक था कि सर पढ़ाई कब से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि study.com का एप्लीकेशन कल यानी कि 1 अक्टूबर को लॉन्च होगा। कई सारे बैचेज आपके 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का जो बैच है हमारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से। तो ये तो अपनी फर्स्ट अपडेट थी। अगर मैं सेकंड अपडेट की बात करूं तो जो बैच हमारा लॉन्च होना है वो मैथमेटिक्स का 5 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगा। कल एप्लीकेशन लॉन्च है 1 तारीख को, तो कई सारे बैचेस कल लॉन्च होंगे, पर मैथमेटिक्स में चूंकि मैं 4-5 दिन कहीं पर एंगेज हूं, तो 5 अक्टूबर से हम आपका बैच लॉन्च कर देंगे। क्लियर है। तो क्या करने वाले हैं इसमें, तो देखो बेसिकली बहुत सारा सिलेबस फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का कॉमन होता है। तो पहले हम 10+2 वाला सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मतलब 11th-12th वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से मोटा मोटा बहुत सारा पोर्शन जो है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कंबाइंड ही है, कॉमन ही है। उसके बाद हम ग्रेजुएशन वाले पोर्शन को कवर करेंगे, फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे, और सेकंड ग्रेड के लिए उसकी जगह 9-10th वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो आपके बैचेस मैथमेटिक्स के लिए 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और एप्लीकेशन हमारी कल लॉन्च आपको हो जाएगी। करेक्ट है। अब सेकंड बात है कि सर बैच अगर 5 अक्टूबर से लॉन्च होना है तो ऐसा क्या नया होने वाला है आपके बैच में जो बाकी लोग इतने सारे स्टेब्लिश प्लेयर पढ़ा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सी नई चीज आप हमें देने वाले हो। तो ध्यान से एक चीज को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो 2 साल से, कुछ 3 साल से, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट 5 साल, इवन 7 से 8 साल, 10 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप लास्ट आरपीएससी का रिजल्ट देखेंगे सेकंड ग्रेड का, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जितनी वैकेंसी हमारी निकली थी, मतलब जितनी अवेलेबल सीट थी, उतने कैंडिडेट भी सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उतने कैंडिडेट के भी 40% मार्क्स नहीं आए। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है उसको मीटअप नहीं कर पाए। तो एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि चूंकि हम 2 साल, 3 साल, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चा सीरियसली नौकरी पाना चाहता है उसने मेहनत भी अपनी की होगी, प्रिपरेशन भी अच्छे से की होगी। आप मेहनत करने के बावजूद भी अगर हम 40% नंबर नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब हमें प्रॉब्लम पता होगी तब हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछो कि क्या कारण है कि बच्चे मिनिमम थ्रेशोल्ड को नहीं लेके जा पा रहे हैं, मिनिमम थ्रेशोल्ड को भी मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर मैथमेटिक्स में चूंकि सब कुछ होता है प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर पाते हैं उतनी ही स्ट्रांग हमारी मैथमेटिक्स होती है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए
उस क्वालिटी के प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है कि जिस डिफिकल्टी लेवल या जिस क्वालिटी के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उस डिफिकल्टी लेवल के हम नंबर ऑफ सफिशिएंट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जब हम एग्जाम में जाते हैं तो जो हमने किया क्या होता है, हमने बहुत आसान कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है, और जब पेपर में अच्छी क्वालिटी के सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा सा हम अनईजी फील करते हैं और हमसे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस बैच में जो चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, मैं जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मेरे साथियों को जानता हूं, जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, चाहे आप ऑफलाइन की बात करें चाहे आप ऑनलाइन की बात करो, हर कोचिंग अपना मॉड्यूल आपको देगा, हर कोचिंग अपनी शीट आपको देगी, हर कोचिंग अपने प्रैक्टिस पेपर आपको देंगे। सबके अलग अलग नाम हैं, पर बेसिकली उस डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हमको प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके साथ दो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमने सही डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया होता है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट उस मॉड्यूल के सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते ही नहीं हैं। उनको करना क्या है, सेट टाइम से बैच स्टार्ट होगा, सेट टाइम से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, आपको अच्छे से थ्योरी लिखाई जाएगी, आप भी अच्छे नन्हे मुन्ने बालक की तरह 2 या 3 कलर के पेन लेके, नीले लाल पीले सब लेके बढ़िया अच्छे से हम अपने नोट्स बनाओगे, जो उदाहरण आपको क्लास में कराए गए हैं उनको आप कॉपी में लिखोगे, घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करोगे, बार बार उस रजिस्टर को रिवाइज करोगे, बार बार उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पर उतने से काम नहीं चल रहा, उतने से काम नहीं चल रहा। प्रॉब्लम कहाँ है, जब मॉड्यूल को आप सॉल्व करने जाते हो, और सपोज करो आज आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे आज आपने फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन चैप्टर आपका आधा 50% कंप्लीट हो गया, या मान लो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। आपने फंक्शन के मॉड्यूल को सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेट से उसमें 150 क्वेश्चन है, 150 में से 15 सवाल ऐसे थे जो आपसे नहीं बन पाए, या हो सकता है किसी केस में 150 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपसे नहीं बन पाए। तो पहली दिक्कत हमें ये आती है कि ये जो 30 क्वेश्चन थे जो हमारे डाउट थे, जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाए, उनका प्रॉपर रिजोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है अक्रॉस इंडस्ट्री। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी आदमी इंटरेस्टेड नहीं है मॉड्यूल के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। हर जगह के मॉड्यूल को अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 5000 क्वेश्चंस होते हैं, और 5000 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना या उस क्वालिटी पे डाउट टीचर को अरेंज करना, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम एरिया है, जिसकी वजह से हम 40% के मार्क्स को भी, 40% के थ्रेशोल्ड को मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम मॉड्यूल को आज सॉल्व करने लगे और आज मुझे प्रॉब्लम आई और आज ही मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, तो समय के साथ मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूं और समय के साथ में उस मॉड्यूल को सॉल्व करना बंद कर देता हूं। और जिस दिन हमने मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बंद कर दी, उस दिन यह समझ लेना कि मैथमेटिक्स में आपकी बर्बादी निश्चित है। ठीक है, तो पहली बात, जो चीज आपको यहां पर मिलेगी, 5 अक्टूबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। क्लासेज के स्टार्ट होने के साथ में ही आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे, और सारे के सारे मॉड्यूल के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। और वो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कोई और टीचर कराएगा, मैं ही आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और मैं ही आपको मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, इतना हो सकता है कि सॉल्यूशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, क्लासेज आपको लाइव फॉर्म में मिले। ठीक है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जितने मॉड्यूल आपको मिलेंगे उतने सॉल्यूशन सेम टीचर के द्वारा, जिसने आपको थ्योरी पढ़ाई है वही टीचर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएगा। ये अगर हम इसको रिलीजियसली फॉलो कर पाते हैं, पूरे साल इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं कंटिन्यू कर पाते हैं, तो ये आप मान के चलना कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। और आप जहां से भी पढ़ते हो, चाहे किसी कोचिंग से पढ़ें, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा ऐसा मानना है, आपने अगर एक बार किसी कोचिंग को ज्वाइन किया तो उसके मॉड्यूल को 100% सॉल्व करो। 100% मतलब जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करो। उसके बाद जिस बुक को आपको रेफर करना है उस बुक को आप रेफर करो। अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं
और आप कोई सी भी बुक परचेज करके ले आए तो उस बुक को पूरी 100% सॉल्व करो, तब जाके काम चलेगा। बुक खरीदना आसान है, बुक को सॉल्व करना मुश्किल है। बात समझ में आई? ठीक है, तो 5 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहला चैप्टर है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। आधारभूत गणित। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो ये आप कौन सी नई चीज पढ़ाना चाह रहे हैं? बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है आपका असमीकाएं, लॉग, लघुगणक, तीसरा आपका मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन, चौथा आपका ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्राफ, स्केचिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, प्रॉब्लम कहां है? जब हम अच्छे क्वेश्चन करने जाते हैं तो तकलीफ हमें इन्हीं चीजों में आती है। एक छोटा सा टॉपिक और है आपका अनुपात समानुपात। अब आप बोलोगे सर अनुपात और समानुपात तो क्लास 8th 9th में पढ़ाते हैं, आप हमें यहां पढ़ाकर क्या करेंगे? अनुपात एंड समानुपात की एक या दो आपकी थ्योरम है, जैसे आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है, योगांतर अनुपात है, वो यहीं से जनरेट होके आता है। तो कई सारे क्वेश्चन में हमारे वो काम आता है। ये सारी वो चीजें हैं जो एकदम बेसिक हैं, इसलिए नाम ही मैंने इस चैप्टर का बेसिक मैथ्स रखा है, आधारभूत गणित। ये वो सवाल हैं जो हमें हर जगह जाकर तकलीफ देते हैं। जब हम कैलकुलस को सॉल्व करते हैं, असमीकाएं आती हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि असमीका सॉल्व करने में हम कंफर्टेबल है नहीं। क्लास 11th में हमने पढ़ी है, ग्रेजुएशन में उसके बाद कभी पढ़ी ही नहीं, और जिस लेवल का पढ़ा है उससे कुछ काम होता नहीं है। लॉग तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारी किसी क्लास में लॉग तो था ही नहीं। क्लास 12th में छोटा सा लॉग हमने पढ़ा है, पर उससे कुछ सॉल्व होता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं लॉग की असमीकाएं, तो फिर तो हमें चक्कर आने लगते हैं कि सर ये क्या चीज है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमें लॉग की असमीकाएं सॉल्व करनी है, ठीक है, तो क्या होगा? सर हमें चक्कर आने लगेंगे, ये क्या करना है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे सवाल कुछ एग्जाम में तो आते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे। मॉड्यूलस फंक्शन भी मेरे हिसाब से एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बार बार तकलीफ देता है। जैसे ही मॉड हमको दिखता है, हमें खोलने हटाने में बड़ी तकलीफ होती है, तो इसको भी हम इनिशियल में ही कवर अप करके चलेंगे। ग्राफ अगर आपके स्ट्रांग हैं तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। तो ग्राफ की इंफॉर्मेशन सही सही हमें होनी चाहिए। तो ये हम सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाले हैं 5 अक्टूबर से। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हुए, और इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूं मैं आपको, ज्ञान तो आपके पास पहले से है, बहुत भर भर के ज्ञान है, बहुत सुंदर सुंदर आपने नोट्स बना रखे हैं। नोट्स में भी आपको लिखाऊंगा, पर उनसे आपका सिलेक्शन नहीं होना, आपको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो भर भर के हम असमीकाओं की प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के। ठीक है, भर भर के हम लॉग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लॉग की असमीकाओं को सॉल्व करेंगे, लॉग के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, लॉग के ग्राफ पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लॉग की डिफाइनिंग पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेंज पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतना कुछ करेंगे तो लॉग ऑटोमेटिकली हमको आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस में हम त्रिभुज असमीकाओं का डिस्कशन करेंगे, मॉड की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, इंटरवल के अंदर मॉड से खेलेंगे कि मॉड से इंटरवल पे फर्क क्या पड़ना है, तो ऑटोमेटिकली हमें मॉड समझ में आ जाएगा। ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्राफ भी हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका स्टार्ट होने वाला है। थर्ड चीज आती है आपकी बुक, कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। थर्ड चीज क्या है आपकी? बुक्स। बुक्स के ऊपर मैं एक वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में लेंदी टॉपिक है। सही बुक का सिलेक्शन करना आपके, मतलब सही बुक का चयन करना आपके एग्जाम में सिलेक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तब, और अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब, दोनों केसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस सेशन में मैं उसी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहेंगे, उन बच्चों को कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इस सेशन में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। एक अलग से पूरा होलिस्टिक वीडियो में बना दूंगा जिसमें हम ओवरऑल क्या कहते हैं बुक्स की बात करेंगे। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको क्या रहनी है?
जो क्लास में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के साथ में मैं खूब सारे इलिस्ट्रेशन आपसे कराऊंगा, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो तो आप सॉल्व वैसे भी कर लोगे और आपकी आदत है उन्हें सॉल्व करने की, तो वो तो वैसे भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको मिलेगा मॉड्यूल, मतलब हर क्या कहते हैं मॉड्यूल में सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, नो थ्योरी, ज्ञान का कुछ नहीं, सिर्फ काम की चीजें। थ्योरी तो क्लास में लिखाई दी आपकी, और मॉड्यूल की थ्योरी वैसे भी यूजलेस होती है, उसको किसी भी मॉड्यूल की पढ़ना ही मत, वो काम की है ही नहीं। ठीक है, थ्योरी तो टीचर पढ़ाएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। मॉड्यूल में सिर्फ सवाल होंगे, हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन, हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन, और उन 200 के 200 का वीडियो सॉल्यूशन। ये आपको मिलने वाला है। मैं बार बार ज्यादा जोर इस पे डाल रहा हूं कि क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, विद अगर आपको प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम आपकी हाथों हाथ रिजॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मिल गई। इसके अलावा इसको करने के बाद जिस बुक को आपको फॉलो करना है वो बुक है आपकी, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो मेरे से जुड़ेंगे, मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, ये हमारे JEE मेंस के P/Q क्वेश्चन है, ये एक ही बुक है, ये हिंदी में लिखी गई है, ये वाली इंग्लिश में लिखी गई है। तो जो आपका मीडियम है उस मीडियम के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। अगर मेरा पर्सनल व्यू आप समझते हो, आप हिंदी मीडियम के भी हो पर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वैसे भी MSc तो इंग्लिश में ही होती है, तो आप इतने कंफर्टेबल हो कि मैथमेटिक्स को इंग्लिश में पढ़ पाओ, अगर इतने कंफर्टेबल हो तो फिर इंग्लिश वाली बुक की तरफ जाना, क्योंकि इसका सेग्रीगेशन थोड़ा बेहतर है। अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी की बुक को परचेज कर सकते हो, 200-250 रुपए की बुक है, कोई बहुत महंगी किताब नहीं है। पर ये बुक आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा मददगार होने वाली है। आप ये मान के चलना ही मत, ये सोचना ही मत कि सर ये तो हम क्यों पढ़ें, क्योंकि ये तो इस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये हमें क्यों पढ़ने, ऐसा लेवल तो हमारी एग्जाम का आता ही नहीं है। पर बेटा जिनको ये लगता है कि ऐसा लेवल हमारी एग्जाम का नहीं आता, वो पिछले 2 बार के पेपर उठाकर देखो और सोचो कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे जो जितनी वैकेंसीज थी उतने लोग भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसका रीजन ये है कि जब इन बुक्स को आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे क्वेश्चन तो डिट्टो आए हैं। मतलब JEE मेंस के पेपर से उठाकर ही आपके पेपर में पूछ लिया, डेटा भी चेंज नहीं किया, और एक नहीं 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ऐसे जो डायरेक्ट पिक हुए हैं। समझ रहे हो? तो अब आपकी एग्जाम का कोई हल्का फुल्का लेवल नहीं है, आपकी एग्जाम का भी अच्छा खासा लेवल है। और ये क्या है, बुक आपकी 200 रुपए की है, पर इसकी अहमियत समझो। अगर आपने 2019 से 2023 तक के JEE मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सॉल्व करने हैं, और इस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ना, जो मॉड्यूल मैंने दिया उसे सॉल्व कर लेना, मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चंस की तरफ जाना, आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में, कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर ज्यादातर क्वेश्चन में आप डील कर जाओगे, और 2 या 3 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बने ही इन सवालों के लिए हो। आप मतलब पैदा ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हुए थे, पर उसमें 2-3 महीने का टाइम लगेगा। अब मैंने ये 2 डेट क्यों लिखी हैं, 2 ईयर क्यों लिखे हैं? 2019 के बाद JEE मेंस साल में 2 बार कंडक्ट होने लग गया था, और एक बार भी मल्टीपल टाइम कंडक्ट होता था। मतलब एक अटेम्प्ट आपका दिसंबर में होता है, एक अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होता है। दिसंबर में भी 5 दिन पेपर होते हैं, एक दिन में 2 बार। समझ रहे हो? तो मतलब 10 पेपर तो दिसंबर में हो गए और 10 पेपर अप्रैल में हो गए, तो कुल मिला के एक साल में ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इन 5 साल में आप देखोगे तो 3000 क्वेश्चन हैं जो आपके JEE मेंस में पूछे गए हैं। और हमारे एग्जामिनर का अब टेस्ट ऐसा हो गया है कि इन 3000 सवाल में से उठा उठा के वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ रहा है, और हम पढ़कर जाते हैं NCERT या एकदम वो क्या कहते हैं छोटे छोटे हलवा वाले क्वेश्चन। अब हलवा वाले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो हमसे सॉल्व होने के रहे, कुछ भी हो जाए
मतलब ये शपथ ले लेना आज ही कि मैं ये प्रण लेता हूं कि अगर मुझे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होना है तो इन 3000 सवाल को मैं सॉल्व करके ही मानूंगा, भले ही मैं रोजाना के 200 क्वेश्चन ही सॉल्व कर, सॉरी 200 क्या 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करूं, ठीक है, भले ही मैं रोजाना 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करूं, पर इन 3000 को मैं एग्जाम से पहले सॉल्व करके मानूंगा। अगर आपने मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर लिया, हमारे मॉड्यूल को सॉल्व कर लिया और ये 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं आप एग्जाम टॉप करोगे। और जिस दिन आप एग्जाम टॉप करने की सोचोगे ना, उस दिन 40 नहीं तो 60% तो आपके आ ही जाएंगे। समझना, मतलब अगर आपने सीरियसली किया तो जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए, चाहे वो किसी भी डिफिकल्टी लेवल के आए, आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। 11th 12th के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, 50 60 70 80 10 20 50 जो भी रेशो में आए, वो आप 100% क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, अगर आपने बहुत सीरियसली नहीं लिया, 70-80% भी आपने सॉल्व कर दिए, तब भी आप 60% से ऊपर नंबर मैथमेटिक्स में ले आओगे। और अभी इतने नंबर लाने वाले 2-4 लोग भी नहीं है राजस्थान में। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके अलावा ये सब कुछ मैं उनके लिए बता रहा हूं जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। बाकी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ये सब ज्ञान आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। करेक्ट है। ये 5 बुक्स हैं, इनको हम क्लासिकल टेस्ट सीरीज की बुक्स बोलते हैं, फॉरेन राइटर्स की किताबें हैं। सारी किताबें आज से 100 150 200 साल पहले लिखी गई थी। लिखने वाले सारे लोग भगवान को प्यारे हो चुके हैं, पर बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी बुक्स लिख के गए हैं। इन 5 किताबों को अगर आप खरीदते हो तो आपके 500 रुपये भी खर्च नहीं होंगे, 600-700 में तो आ ही जाएगी। मैं नहीं बोलता कि आप ये बुक्स खरीद कर रखो, ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ इतना बोला है कि मेरे मॉड्यूल सॉल्व करना और PYQs की बुक खरीद लेना, उसको पूरी सॉल्व करना। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड हो तब आपको, और एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर आप अच्छे से गणित पढ़ना चाहते हो तो ये 5 किताबें आपके पास होनी चाहिए। बहुत महंगी नहीं है, मतलब 100-150 रुपये की किताबें हैं। और मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता पर्सनली कि आप ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करो, पर अगर चाहोगे तो मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से कॉपीराइट भी इन पे अब होगा नहीं, ठीक है। इन बुक से मैं कई सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे SL लोनी की त्रिकोणमिति अपने आप में एक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। SL लोनी की त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, हमारे काम का पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें जो हमारे काम का है वो मैं आपको मॉड्यूल में डाल के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी 100-150 की, आपका मन करे लेना, मन ना करे मत लेना। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है SL लोनो की, दोनों बहुत बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करती हैं। ये सारी बुक्स आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करती हैं। बहुत छोटे छोटे बहुत सरल क्वेश्चंस हैं और पता ही नहीं चलेगा कब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत मुश्किल सवाल सॉल्व करने लग गए। इतनी अच्छे से लिखी गई किताबें हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस GN बर्मन, जिसमें हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, ये आपकी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट, ये आपकी 2D कंप्लीट, ये आपका क्या कहते हैं कैलकुलस को देखता है। हायर एल्जेब्रा बाय हॉलन नाइट, सारी फेमस किताबें हैं। इसमें जो हमारा एल्जेब्रा वाला पोर्शन है वो बहुत सारा डील होता है। बस इन बुक्स को खरीद कर किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती हैं। अगर आप इन्हीं में झूम गए तो बाकी समय रह जाएगा आपका, बाकी चीजें रह जाएंगी। तो करना यह है, हमें सेलेक्टिव पढ़ना है इनमें से जो हमारे काम का है, जो इनका बेस्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, और जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारे समय को खराब ना करे। सबसे प्यारी किताब जिसको हम प्रिलिपकोव के नाम से जानते हैं, ये प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स विद हिंट एंड सॉल्यूशन, ये 4 लोगों के नाम हैं। चारों आपके क्या कहते हैं रशियन थे। किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है, शायद रशियन थे, किसी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। प्रिलिपको ने इसको इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए हैं, तो हम प्रिलिपको के नाम से इसे जानते हैं। बहुत प्यारी किताब है, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी है ही नहीं, क्वेश्चंस है भर भर के मतलब अथाह सागर है क्वेश्चंस का। इतने सवाल हैं कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, पर बहुत प्यारे सवाल हैं। सारे हमें सॉल्व भी नहीं करने। जैसे आपने प्रांत परिसर डोमेन एंड रेंज पढ़ा, तो डोमेन एंड रेंज के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपने इनइक्वलिटीज पढ़ी, 20-30 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के सॉल्व कर लिए। आपने लॉग पढ़ा, 30-40 क्वेश्चन लॉग के सॉल्व कर दिए, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, तो आपका हॉलन नाइट से कुछ पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया।
ऐसे ही आपने रिडक्शन फॉर्मूले पढ़े या कंपाउंड एंगल पढ़ा तो त्रिकोणमिति से कुछ सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हैं, ये तो हम ऑलमोस्ट पूरी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपका मन करे आप परचेज करना, बट ये बुक्स मैं जनरली फॉलो करता हूं। इनमें से बहुत सारा मटेरियल जो आपके काम का है, आपके डिफिकल्टी लेवल का है, मैं उसको आपको रेफर कराऊंगा, वो किसी ना किसी मोड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में, इस सेशन में मोटा मोटा हमने विज्ञप्ति, हमारा बैच कब से लॉन्च होगा, कौन कौन सी बुक्स हमें रेफर करना है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, चाहे खुद से पढ़ते हो, हमें कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, पर वो लेंथी वीडियो होगा, इसलिए मैंने आज उसको क्लब नहीं किया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं 5 अक्टूबर को नए बैच, एक नई शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।